हेलो एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे डिक्शनरी की और उसमें कुछ चीजें रह गई थी, तो मैंने बोला था आपको कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हमने कुछ फंक्शन कवर किए हैं, उनके एग्जाम्पल भी करके देखे हैं, बट आज हम और भी कुछ चीजें पेंडिंग हैं, उनको देख लेते हैं क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी का। ठीक है। सो आइए हम सीधे जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि हम आगे के फंक्शन कौन कौन से हैं। सो अब मैं बात करूं, सो मैं आपको एक नया फंक्शन बताना चाहूंगा जो कि है गेट फंक्शन। ओके। सो देखिए गेट फंक्शन क्या करता है। मैं यहाँ से यहाँ तक की मेरे पास डिक्शनरी ऑलरेडी बनी रखी है, फिर भी मैं इसको चला देता हूँ एक बार। ठीक है। अब मैं डी डॉट गेट मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा मुझे। तो कौन सी की चाहिए मुझे वैल्यू? सेकेंड की। क्या आ गई वैल्यू? बी। सिंपल सी बात है। कोई चीज गेट करना चाहते हो डिक्शनरी में से, तो आप यहाँ पे क्या दोगे? इंडेक्सिंग नहीं, यहाँ पे की चलता है, मैंने बताया हमेशा। यहाँ पे आपने की क्या दी? टू की जो वैल्यू है वो रिटर्न करके लाके दे दी यहाँ पे। ठीक है। बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर और बताऊं आपको, तो मैं D2 यहाँ पे कर देता हूँ इसी चीज को। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं अगर, तो ये चीज तो मैं ऐसे भी करवा सकता था। डी और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे हटा के मैं D.2 अगर मैं ये लिखूं, तो हम क्या रिजल्ट आना चाहिए? डी। आपको याद होगा मैंने ये शुरुआत में ही बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कि मेरे को किसी की वैल्यू ही रिटर्न करवानी है, वैल्यू ही देखनी है मुझे, तो वो तो मैं ऐसे भी कर सकता था। तो मुझे गेट फंक्शन का यूज क्यों आया? तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सो पहले मैं यहीं पे समझाता हूँ। अभी आपने बी देखा करके, अब मैं अगर यहाँ पे डी और 3 करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है? एरर आती है हमें। ठीक है। ये हमें एरर देता है क्योंकि ये हमारी की कोई है ही नहीं हमारी लिस्ट में। ठीक है। अब इसी चीज को मैं अगर गेट से करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ आपके लिए, और मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो देखिए कोई एरर आ रही है? कोई एरर नहीं आ रही। बस यही डिफरेंस है। यानी अगर आपने कोई ऐसी की पास की जो आपके लिस्ट में है ही नहीं, आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं, सो वो वहां पे एरर देता है अगर आप नॉर्मल लिखते हो तो। ठीक है। बट अगर आप गेट के थ्रू करते हो तो वो एरर नहीं देता है। तो एरर क्यों नहीं देता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। ऐसा क्या है जो एरर नहीं देता है, ये इसको हम समझ लेते हैं कि क्यों एरर नहीं देता है। ठीक है। तो मानिए D.get3 किया आपने, तो कुछ ना वो स्टोर क्या कर रहा होगा? कुछ तो कर रहा होगा। इसको हम कहीं देखते हैं, चेक करते हैं, आएंगे इसको। D.get अब मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसका टाइप चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ये एक्स तो आ गया। अब मैं देखता हूँ ये क्या रिटर्न क्या कर रहा है? टाइप। मैं इसको एक्स से स्टोर करता हूँ। देखिए क्या आ गया? नन टाइप। तो पाइथन में नन टाइप चीजें मैंने आपको बताई हैं पहले भी। तो नन टाइप रिटर्न करता है तो दैट मीन्स कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है। नथिंग। सो इसका टाइप नन है, दैट इज वाई कोई एरर नहीं देता है। ओके। सो ये डिफरेंस है बिटवीन गेट में और एक नॉर्मल की डाल के आप वैल्यू को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके। अब हम बात करेंगे पॉप फंक्शन की, कि पॉप फंक्शन का यूज क्या है। आइए हम देखते हैं इसको भी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने लिस्ट में पढ़ा भी था पॉप फंक्शन। और मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मैं अपनी डिक्शनरी कॉपी करता हूँ ये वाली। ओके। ये ले लेते हैं और इसमें से हम कुछ पॉप करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक y इक्वल टू D.pop पॉप, और मैं यहाँ पे, आई होप ये छोटा हो गया थोड़ा सा, या आई थिंक अब क्लियर होगा वीडियो में, या पॉप, और मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रू। ठीक है। सो अब ये क्या करेगा फंक्शन आपका हमारा? अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे पॉप लिख के, मैं इसको लिस्ट में बताया था, तो अगर मैं वाई करता हूँ तो एक वैल्यू बी देगा। करेक्ट। क्योंकि इस की के साथ क्या एसोसिएटेड है? बी, तो बी दे दिया इसने। करेक्ट है। अगर अब मैं डी प्रिंट कराऊं तो क्या देगा? ये तो हट जाएगा। ये इस आइटम को एक्सट्रैक्ट कर लिया इसने। पॉप भी तो एक्सट्रैक्ट करता है। तो बची हुई लिस्ट क्या होगी? 1A और 3C। तो वो डी में स्टोर हो गई आपकी। ठीक है। बट वाई में क्या आया? अगर मैं वाई हटाऊं यहां से तो भी बी, यानी बी की वैल्यू शो कर रही है, लेकिन पॉप क्या करता है? उसको रिटर्न कर देता है वैल्यू को जो की के साथ है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। पॉप आइटम, अगर मैं बात करूँ, पॉप आइटम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है।
और मैं अगर d इक्वल टू मैं देता हूँ, यहाँ तक तो मैं कॉपी ही कर लेता हूँ पूरा सी, एंड फिर मैं एक और कुछ देता हूँ आपको यहाँ पे कॉमा लगा के a और एक कोलन d, ठीक है, इसको भी मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ सो दैट आपके लिए इजी होगा, और एक कॉमा लगा के मैं 5 कोलन और यहाँ पे d, राइट। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको d को मैं अगर प्रिंट कराऊँ, d क्या देगा मुझे, मैं इसको स्मॉल में है तो स्मॉल कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप आइटम एक फंक्शन है उसका यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ और d डॉट पॉप आइटम लिख रहा हूँ। आइटम के अंदर मैं ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, ये खास बात है, ठीक है। तो देखते हैं करता क्या है ये, देखिए क्या किया इसने, बाय डिफॉल्ट लास्ट में जो भी है उसको रिमूव कर दिया, ये है इसकी खास बात। अब मैं अगर ये d को मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो लिस्ट में नहीं आना चाहिए, देखिए 1a 2b 3c ad यहीं तक आई, बाकी वाली चीजें 5d लास्ट में जो भी है उसे हटा दिया। सो ये था यूज पॉप आइटम का। आई होप हमने कई सारे फंक्शन कवर कर लिए डिक्शनरी में और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिए, मैंने कई सारे क्विज भी बनाए हैं, उनको आप देखिए, समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज बिना प्रैक्टिस की चीजें नहीं आएंगी आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।